ऑडियंस, आप जानते ही होंगे दुनिया में किसी भी इंसान की आंख, नाक, हाइट जैसे फिजिकल ट्रेड्स यूनिक होते हैं, वैसे ही इंसान के पर्सनालिटी ट्रेड्स भी यूनिक होते हैं। और आप जानते ही होंगे प्राचीन भारत के रिसर्चर यानी ऋषि मुनियों ने भी लोगों को उनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स के बेस पर बांटा था, जैसे वात, पित्त, कफ स्वभाव, रजस, तमस प्रकृति। इतना ही नहीं, आज के साइकोलॉजिस्ट भी लोगों को उनकी पर्सनालिटी के बेस पर बांटने में लगे हैं। बट दोस्तों, लोगों के फिजिकल और पर्सनालिटी ट्रेड्स में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि फिजिकल ट्रेड्स ज्यादातर जेनेटिकल होते हैं, मतलब उनको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन पर्सनालिटी ट्रेड्स को आप चाहे तो थोड़ा हार्डवर्क करके चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप भी संदीप माहेश्वरी सर की पर्सनालिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक। सो ऑडियंस, आपने संदीप सर का फेमस थॉट आसान है तो सुना ही होगा। तो आखिरकार वे इस थॉट को इतना डीपली क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि काम तो आसान या कठिन दोनों होता है, तो सिर्फ उसे आसान ही क्यों समझे? आइए इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करते हैं। ऑडियंस, कई रिसर्च बताती है कि हमारा माइंड, हमारा ध्यान उन्हीं तरफ फोकस करता है जो हम बिलीव करते हैं। तो फिर जैसे नदी कई हटल्स के बाद भी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही हम भी अगर किसी काम को आसान मान ले तो हमारा माइंड उस काम को करने के आसान तरीके अपने आप ढूंढ लेगा। तो अब ये आप पे है कि आप अपने वर्क को आसान माने या कठिन। और ऑडियंस, अब मैं आपको संदीप सर की पर्सनालिटी का ऐसा एस्पेक्ट बताने जा रहा हूँ जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। ऑडियंस, जैसा कि आपको भी पता है, हमारी लाइफ में कई इवेंट्स होते रहते हैं और ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हमारा माइंड उन इवेंट्स से कुछ ना कुछ सीखते रहता है, चाहे आप कुछ अच्छा या कुछ बुरा सीखे। और आइए अब आपको ये बात मैं संदीप सर की रियल लाइफ इवेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑडियंस, अगर आपने संदीप सर की लास्ट सेमिनार वाली वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के कई बैड एक्सपीरियंस बताए हैं, बट सारे बैड एक्सपीरियंस में एक बात कॉमन है कि सारे एक्सपीरियंस से संदीप सर ने कुछ ना कुछ सीखा ही है। और अगर वे भी अपने बैड एक्सपीरियंस से डिप्रेस होके आगे बढ़ना ही छोड़ देते तो सदियां बीत जाती, बट उनके जैसा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को कोई नहीं दे पाता, जिससे पता लगता है कि वे कितने ईगर हैं लर्निंग के लिए। और यही लर्निंग एटीट्यूड हमें भी अपनी लाइफ में लाना चाहिए। ऑडियंस, संदीप सर के हर एक्सपीरियंस ने उनकी लाइफ में रॉकेट के फ्यूल की तरह काम किया है। जितना बड़ा और डेयरिंग एक्सपीरियंस उतनी ही बड़ी उड़ान। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने सन 1999 में न्यू ईयर इवेंट किया था जिसमें उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया था। तो वे इतना नुकसान होने के बाद भी आगे बढ़ते रहे, बट उन्होंने अपने अंदर तक ये बिलीव रखा था कि हमारा फेलियर हमारी सक्सेस में एक सीढ़ी की तरह होता है, जो 2 साल बाद सच साबित हुआ जब उन्होंने इस इवेंट से मिले एक्सपीरियंस का यूज फोटोग्राफी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में किया। ऑडियंस, संदीप सर का लर्निंग एटीट्यूड बड़ा ही जबरदस्त है और उनके अंदर शेयरिंग की भी क्वालिटी उनके एक लाइफ एक्सपीरियंस से ही आई थी। ये समझने से पहले आप एक वीडियो देखें। जब मैं फोटोग्राफी करता था तब मैं अकेला ही सब कुछ करता था। मतलब मैं खुद ही पियोन था, खुद ही अपना फर्श साफ करता था। घर में ये कोने में छोटा सा एक टेबल चेयर लगाई हुई थी, खुद ही लोगों के लिए पानी लेके आता था, खुद ही फोटोग्राफी करता था, हाँ, खुद ही काउंसलिंग करता था, खुद ही बातें करता था। उस टाइम पे मुझे समझ आ गया कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। तो एक फ़ीमेल को रिक्रूट किया, किसी के रेफरेंस से एक फ़ीमेल ने ज्वाइन किया। जब वो फीमेल आई जॉब के लिए तो उसने बोला कि मेरे को 10,000 रुपये सैलरी चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपये तो नहीं दे सकता, 8,000 रुपये दे सकता। तो उसने ज्वाइन कर लिया। उसके 2 महीने के अंदर अंदर जब उसने ज्वाइन किया तो काम धीरे धीरे बढ़ने लग गया। 2-3 महीने बाद मेरे दिमाग में क्या आया कि यार आज मैं 20-25 हज़ार रुपये महीने का कमाता हूँ, उसमें से 8,000 रुपये तो ये लड़की ले जाती है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो मैंने बड़े पोलाइटली उसको बोला कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें 8,000 रुपये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 6,000 रुपये दे सकता हूँ, करना है करो नहीं तो चले जाओ। तो वो छोड़ के चली गई। वो जब गई उसके 1 साल तक मैं जहाँ था वहीं का वहीं अटका रहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया, एक कदम भी। ऑडियंस, संदीप सर की लाइफ का ये छोटा सा इवेंट उनको शेयरिंग की ट्रू वैल्यू समझा के गया, जिसको उन्होंने पूरी लाइफ
अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनाया है और इसी शेयरिंग क्वालिटी के जरिए उन्होंने करोड़ों लोगों को बेनिफिट पहुंचाया है। उनका मानना है कि अगर आप कुछ शेयर करते हो तो उससे कई ज़्यादा एज अ रिटर्न आपको बैक मिल जाता है। तो ऑडियंस, अगर आप मेरी तरह संदीप सर के फैन हो तो अपनी पर्सनालिटी में थोड़ी जगह शेयरिंग को भी दे सकते हो। तो इसी रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरी पर्सनालिटी डिकोड वीडियो में। बी ब्रेव, बी हैप्पी।